फॉर्मूले याद है ना, सम और डिफरेंस वाले सब। चलो पूछते हैं, देखिए कितने जन को याद है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसके हेल्प से निकालने हैं? 60 और, तो 15 डिग्री को 60 और 45 के टर्म्स में क्या लिख सकते हो आप? 15 इक्वल टू क्या होगा भाई? 60 माइनस 45, ये लिखोगे आप। निकाल लो वैल्यू। नहीं दे रहा, अभी दिखाई देगा। तो हमने ये कहा कि 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ साइन लगा दो भाई। तो साइन 15 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? साइन 60 माइनस 45। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए के प्लेस पे 60 है, बी के प्लेस पे 45 रख लेंगे। इसको फटाफट लिखना, कुछ स्किप नहीं करो कि आ रहा है नहीं, लिखने की प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन स्पीड भी अपनी देखो और सब कुछ आप चेक करते रहो अपना। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2। 2√2 दोनों में आएगा भाई, एलसीएम कर लिया, आ गया √3 - 1। यही अपना क्या है? तो √3 - 1/2√2 होगा साइन 15 डिग्री की वैल्यू। साइन 15 डिग्री इक्वल हो गया क्या? √3 - 1/2√2। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, कुछ ये स्टैंडर्ड जो लिखे हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए। अब जैसे cos 345 की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फंक्शन ऑफ 345, हटाए से, ये लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से करिए। सोच रहे हैं इस बार तुम लोगों के कुछ यहाँ पे टूल्स रखवा के वो करा दें, प्रैक्टिकल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आप क्यों खरीदेंगे? टेस्ट ट्यूब गिना पे घर से क्या लेकर आओगे? उसका जो कहेंगे टोंग लाने के लिए, उसके लिए चिमटा उठा लोगे? हाँ, हटा इसको। अरे सेकेंड वाला क्वेश्चन करें। सेकेंड 345 की वैल्यू निकालनी है 345 के टर्म में। सेकेंड निकालो भाई। 345 को 345 के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? 300 + 45 लिख सकते हैं आप? हाँ लिख सकते हैं। हमें cos 345 की वैल्यू निकालनी है, ये लिख सकते हैं cos 300 + 45। cos a + b का फॉर्मूला सबको याद है? इसे सबसे अच्छे तरीके से याद है। cos a + b इक्वल टू क्या है? साइन b। इसमें cos में हमने कहा था cos साथ में आएगा, साइन, तो cos ये आ जाएगा 300 और यहां आएगा cos 45 माइनस साइन 300 और साइन 45। cos का जो भी फॉर्मूला है इसमें cos साथ में आएगा, साइन, और जब यहाँ प्लस लिखा रहेगा तो माइनस आएगा, जब माइनस लिखा रहेगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस में आएगा। साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस। बट कॉस के केस में अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। और कॉस साथ में होगा, साइन साथ में होगा। अब वैल्यू रखो, कॉस 300 की वैल्यू क्या होगी? बोलो 1/, अरे 360 - 60 करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 60 की वैल्यू 1/2 बोली। cos 45 वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 300 की वैल्यू क्या होगी? -√3/2 होगा ना। माइनस क्यों होगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन 45 वैल्यू क्या होगी? 1/√2। वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं बताएं आपको? चलो देखिए, सबको आ रहा है? 300 डिग्री की बात करें तो यहां है हम, 300 कैसे निकलेगा?
भाई 360 माइनस क्या करेंगे, 60 करेंगे। 360 के केस में टी रेशियो चेंज होता नहीं, और फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। जब कॉस 300 का निकालना हुआ तो हमने क्या किया भाई, कॉस के 360 माइनस के 60 किया, तो 360 केस में कॉस का कॉस ही रहेगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 रख लिए। लेकिन जब साइन का केस आया तो साइन में हमने लिखा 360 माइनस 360, तो आएगा तो यहाँ साइन 60 ही, लेकिन माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो -√3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आया है, 1/2√2 है ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू क्या हो गया ये 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 + √3 अपॉन क्या हो गया भाई, यही आएगा, ये आंसर हो जाएगा। सही है ना। हर एक क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट हो किसी को तो बताए हमें, आ गया सबको, बढ़िया। चले भाई आगे बढ़े हम, है ना। नोट करो नोट करो नोट करो, वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं ये सब हमने पहले प्रैक्टिस किया है ना, कि एंगल भी कैसे वैल्यू निकालेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे तो कैसे निकलेगा, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं खूब। अब इसको अच्छे से देखने का टाइम करें इसको। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन देखो, अब बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे आप। tan 105 का निकालना है, क्या लिखेंगे 45 + 60, 135 वैल्यू निकालनी है किसकी, इससे भाई 180 और 45, तो 180 माइनस क्या कर लेंगे 45, निकल जाएगा, आ जाएंगी वैल्यूज, सब निकल जाएंगे ना। 195 को भी लिख सकते हैं 150 और 45 के टर्म में, ये भी हो जाएगा। और यहाँ 13π/12 लिखा है, पाई की वैल्यू रख लेना, पाई का मतलब क्या है 180, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। इसको निकालो जरा, cosec 13π/12 निकालो। cosec कौन सा पार्ट था, 6th वाला पार्ट था ना ये, 13π/12, पाई का मतलब क्या होता है भाई, तो 13/12 इंटू क्या हो गया 180, कितना आएगा ये 6 × 12, 2 से करेंगे कितना आया 15, अभी कितना आया ये cosec मल्टीप्लाई करने पे आया 195, 195 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो 180 प्लस 180 में कुछ भी ऐड करेंगे हम थर्ड में पहुंच जाएंगे, थर्ड में कॉसिक नेगेटिव होता है, 180 का केस है तो कॉसिक का कॉसिक ही रहेगा, माइनस कॉसिक क्या होगा 15। अच्छा इसको लिख सकते हो -1 sin 15, sin 15 की वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना आया था √3 -1/2√2, रेसिप्रोकल करके लिख दो, क्या आ जाएगा -2√2 अपॉन क्या हो जाएगा √3 - 1, रेशनलाइज कर लो, रूट नीचे आना चाहिए क्या, नहीं, तो रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व कर लो इसको, कर लेंगे सॉल्व, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, माइनस क्या है ये 2√2 इन ब्रैकेट क्या आएगा √3 + 1, नीचे क्या आएगा भाई, अरे ये 3 - 1 आएगा, 3 - 1 क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, -√3 आ जाएगा आंसर, यही आएगा, जल्दी से नोट कर लो इसको। आता हूँ, हाँ चलिए, अब वैल्यूज इनकी निकाल ली आपने, सब हो गए, कुछ रहा क्या इसमें बताने जैसा, सबके सब निकल गए, कोई बताना है, बोलिए भाई, नहीं किसी को कोई कुछ भी नहीं बताना है इसमें, पक्का, अच्छी बात है, आप लोग बहुत बढ़िया। देखो भाई ये हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी कर लिया सबने, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, ये किसका है फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा का है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, ये तो एक एक लाइन में आ जाएंगे, आप लोग सब समझ ही रहे होंगे, है ना। अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंगल सेम हो जाए तो स्क्वायर का सम क्या आता है हमेशा, मान आता है। साइन 60 + थीटा माइनस साइन 60 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्रूफ करना है, कैसे करोगे इसको बताओ, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हो,
आप इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हो, आप फार्मूला भी लगा सकते हो। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? अरे साइन सी माइनस साइन डी वाला लगा देंगे, या तो सीधे एक्सपेंशन कर दें तब भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अगर साइन सी प्लस साइन डी का लगाएंगे तो क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos सी प्लस डी बाई 2 क्या हो जाएगा? 60 प्लस थीटा प्लस क्या होगा? 60 माइनस थीटा अपॉन क्या जाएगा भाई? 2। फिर क्या होता है? साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 60 प्लस थीटा माइनस 60, माइनस माइनस करेंगे प्लस थीटा, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा भाई? 2। क्या कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है इसमें? यहाँ थीटा से थीटा होगा, यहाँ 60 से ये 120 अपॉन में क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 2 थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस 60 वैल्यू कितनी होगी? 1/2 साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा यहाँ? साइन थीटा। कितना आ जाएगा यहाँ? ठीक है, सही है। देखो हो गया भाई, चले आगे। हम कहना क्या चाहते हो भाई? कभी कभी एक्चुअली कहे कहे रामानुजन में पढ़ते हैं और टीचर्स कहते हैं ट्यूशन कोचिंग नहीं करना है, अगर करना होगा तो हमारी ट्यूशन कोचिंग में आना। तो हाँ, किसका? कि हमें पढ़ाना भी नहीं है। हाँ, तो कहे सर हम ये करेंगे, तो कहे सर मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, काम करती हूँ। तो हमने कहा हमसे आप शीट ले जाइए, वही पढ़ाइएगा, ले जाइए। तो बड़ी विचित्र बात। नहीं, कहे मिलवाएंगे, हम कहा आज ही लेकर आओ, आज ही लेकर आओ, तुरंत मैं आपके सामने लूंगा, देखें कितना कर लेती है क्या नहीं। और तो मैं वही सी क्या कह रही है? वही वाला थाला फॉर रीजन हो गया क्या? सर कौन सी क्लास में? अरे 10th में, हाँ ICSE। हिस्ट्री का सब पता बना देंगे। है। हिस्ट्री का इसमें हम टीवी का सीबीएसई तीन का तो चल भाई, चल चल चल, अब इसको भी वैसे कर लेंगे। यहाँ इसको कैसे करेंगे बताइए? सीधे एक्सपेंशन भी कर सकते हो आप, एक कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। हो जाएगा, हो जाएगा ना? नेक्स्ट देखिए, ये भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। ये बस सीधे एक्सपेंशन करो, आ जाएगा इसमें। अरे सीधे एक्सपेंशन कर लो ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्म लगाओ, यहाँ क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। जब इतना सब कुछ बता दिए तो लास्ट में कहते हैं सर मैथ्स बहुत डर लगता है, कुछ मैथ का शंका मिले तो बताओ। हमको अब सांस फूलने लगता है। हाँ? कभी कभी जब आपको लगे ना कि आपको जितना आता है वही सबसे ज्यादा आता है, समझ लो आप आपका डिक्लाइन वाला दौर शुरू हो चुका है। हाँ, ऐसे ही लोग बताओ, बच्चे एक बार हो तो समझाएं, पेरेंट्स ही चले जा रहे हैं एकदम हो। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। अब यहां भी करेंगे सीधे एक्सपेंशन, आ जाएगा आंसर, यहां भी आ जाएगा, ये भी तो हो जाएगा। ये देखें हो जाएगा, करिए इसे जरा, करिए 10th का फर्स्ट पार्ट करिए, 10th का फर्स्ट पार्ट करिए इसमें। इसमें 10th का फर्स्ट पार्ट करिए भाई।
साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन में क्या भाई, साइन थीटा कॉस फाइव। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, लगाओ भाई, लिखो इसको। साइन थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव, ये 16 अपॉन क्या है भाई, साइन थीटा कॉस फाइव। साइन थीटा कॉस फाइव से कर लो डिवाइड, साइन थीटा कॉस फाइव से कर लो डिवाइड। अगर साइन थीटा कॉस फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले टर्म को डिवाइड करेंगे, लिखेंगे इसको साइन थीटा कॉस फाइव डिवाइडेड बाई क्या भाई, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाई बॉन्ड साइन थीटा कॉस फाइव। सॉल्व करेंगे इससे क्या आएगा बताओ, साइन थीटा क्या होगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, बोलिए पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव क्या हो जाएगा, टेन फाइव। क्या यही लाना था, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे आ जाएगा क्या, कर लो देखो आ गया सबका। सेकेंड वाला पार्ट करिए इसका, आप लोग करें इसका सेकेंड पार्ट करें भाई। साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन क्या भाई, साइन थीटा साइन फाइव, क्या आएगा यहाँ, यूज करो फॉर्मूला, क्या होगा भाई, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, ये 16 अपॉन क्या भाई, साइन थीटा साइन फाइव। क्या आ जाएगा फिर, साइन थीटा साइन फाइव से डिवाइड करेंगे क्या होगा, साइन थीटा कैंसिल होगा, कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव क्या हो जाएगा, कॉट फाइव माइनस, यहाँ डिवाइड करेंगे क्या होगा भाई बताओ, साइन फाइव से साइन फाइव कैंसिल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट फाइव माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यही आएगा ना, यही प्रूफ करना है हमें। लिख लिया आप लोगों ने, हटाओ इसे, नोट हुआ, क्या? अरे दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड करेंगे, जब साइन थीटा कॉस फाइव अपॉन साइन थीटा साइन फाइव करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल होगा, कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव बचेगा, क्या हो जाएगा कॉट फाइव, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव क्या होगा, अच्छा समझ गया, अब हटा दिया, यही होगा ना। दूसरे में क्या होगा भाई, कॉस थीटा साइन फाइव अपॉन साइन थीटा साइन फाइव कैंसिल होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा कॉट थीटा, यही आएगा, हटाओ इसको, ये बताओ फिर, अब इसमें कर लोगे, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी हो जाएगा, एक का ले लो, पहले इसको ले लेते हैं, कौन सा भाई, या ऐसे जो भी कंसीडर कर लो, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या आएगा यहाँ साइन ए साइन बी है, अलग अलग डिवाइड करो इसको, क्या आएगा भाई, साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए आया, ये बोलिए, कॉट बी माइनस क्या आया कॉट ए। और तिवारी जी क्या हाल है, जलवा है आपका, बढ़िया। तिवारी जी चित्रकूट से हैं, चित्रकूट ना, यार तुम फाटी क्लासेस का बैग लेकर आ गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, सब लेकर आओ, सबको मैं कब्जा करूंगा, टेंशन न लो, आओ सब करेंगे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, थोड़ा सा मैं कर लूँ,
मुझे कुछ चीजों पे थोड़ा सा काम करना है, मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो यही लोग थोड़ा मानने लगेगा। तुम लोग की अगर क्लास नहीं होती ना, आज मैं लंबी क्लास लेता इनकी, लेकिन थोड़ा मैं कहा क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं, आपकी नहीं, अभी एक जन आए थे उनकी बात कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। जैसे मैं तुरंत अपना गियर जैसे चेंज किया तुरंत बैकफुट पे आ गया। क्या है, गुरु मुझसे चालाकी नहीं चलेगी। दे दो दे दो। अच्छा इसी तरह से सिमिलरली अब लिखेंगे, सबका नहीं करेंगे, देखो लो बेटा हीरो लोग, सबका नहीं करेंगे, अब सिमिलरली लिख देंगे क्या, साइन बी माइनस सी अपॉन क्या है, साइन बी साइन सी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कॉट सी माइनस कॉट बी। पैटर्न समझ लिया हमने, क्या समझा, जब यहाँ साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी था तो क्या है, कॉट बी माइनस कॉट ए, तो क्या होगा साइन बी माइनस साइन सी, क्या होगा भाई, कॉट सी माइनस कॉट बी। फिर क्या होगा, अगर मैं लिखूं साइन साइन सी माइनस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए, इसका क्या आएगा भाई, इसका आएगा कॉट ए माइनस, यही आएगा ना, सही कह रहा हूं, बढ़िया। अब सबका सम करना है, सबको ऐड कर लो, जब इस सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो, जब सबको ऐड करेंगे तो इसको इसमें इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आरएचएस में क्या आ रहा है देखो, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल होगा, कॉट बी से कॉट बी कैंसिल होगा, कॉट सी से कॉट सी कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, सब कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, सही है ना, बोलो यही आएगा, ऐड कर देंगे सबको तो जीरो आ जाएगा ना, ऐड कर लो। मुझे इसकी चिंता नहीं रहती, मुझे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप कितना सही बोल रहे हो, कितना जब ये कह दिए कि सर आपको कुछ करना नहीं है, मेरा बच्चा आएगा, आप टेस्ट लेंगे, कॉपी देखेंगे, अरे हम क्या इसको होमवर्क वो बना दिए क्या स्कूल टीचर। हाँ क्या मैं पढ़ाती हूँ, मैं कब कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं, क्या सर मैं 5th और 6th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ? हम लोग स्कूल में करते हैं, वो कहता है मेरे स्कूल में नहीं है, कोचिंग करो। अब हम देखो, अब जब मैं सबसे स्टार्टिंग में कहता हूँ फिजिक्स की न्यूमेरिकल आ रहा है तो लड़का इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हाँ आ रहा है। अब जानते हो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हाँ कहने का मतलब समझते हो, कितनी वेरायटी होती है उसमें, कितने टाइप्स बनते हैं उसकी, कितनी कैटेगरीज होती हैं, लोग तुरंत एकदम हाँ बोलते हैं। बेटा बेटा, हाँ लड़के को बधाई हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी देखो कैसे करेंगे इसे। साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 105 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, साइन 105 प्लस कॉस 105 कितना होता है भाई बताओ, हाँ 90 प्लस 45, हाँ 60 प्लस 45 होगा, ये आ जाएगा कितना, कॉस 15, साइन को लिखोगे यहाँ 90 प्लस क्या लिखोगे यहाँ 15, उसको भी लिखोगे कॉस के क्या भाई 90 प्लस, अच्छा हम इसको डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, किसी का मन का नहीं करेंगे, अब अपने मन का करेंगे, नहीं पढ़ाना है तो मैं बताऊंगा ना कैसे पढ़ना है। इसी बात की तो फीस लेते हैं। यार मुझे इतनी तेज हंसी आई उनकी एक बार, मैं कहा मैं इसमें क्या आंसर करूं यार, कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं उसका आंसर ही नहीं रहता, अब तुरंत क्या आंसर करें इसका, तो मैंने कहा करना क्या है एग्जैक्टली। तो, अरे अरे यार मतलब एक ये होता है कि सर आप कैसे कराएंगे, क्या होगा, मतलब कब तक कराएंगे, ये पूछता है आदमी, क्या सर आपको कुछ कराना नहीं है बस साहब। हम समझ गए कि लगता है कहीं से ठोकर होकर खा के आ रहे हैं। हाँ?
अच्छा cos 90 प्लस 15 करेंगे तो माइनस साइन 15 आएगा। बोलो भाई, अरे 90 प्लस थीटा किए सेकंड में पहुंच जाएंगे और 90 का कैसे टी रेशियो चेंज होगा, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2। बोलो यही होगा ना, 2 cos c प्लस डी बाई 2। 105 प्लस 15 120 कितना हो जाएगा 60 इंटू क्या होगा साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें माइनस करोगे 90, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा साइन 45। यही होगा ना भाई। cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 45 वैल्यू भी कितनी होती है भाई। अच्छा साइन 45 को cos 45 लिख सकते हैं नहीं, अरे साइन 45 को cos 45 कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, तो उससे 2 क्या हो जाएगा, क्या आ गया, यही प्रूफ करना था अपने को। कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये जान लो, कुछ भी नहीं करना है आपको, हर चीज आएगा। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे आया बोलो, कोई दिक्कत, आसानी से कर लेंगे। हमने कहा इजी वे ढूंढिए, इजी वे, कैलकुलेशन कम करना पड़े और जल्दी से आंसर आ जाए, ये सीख रहा है। वंस मोर, अच्छा लगा आपको, ठीक है चलिए। हाँ देख आंटी जी सीखो, कुछ भी नहीं। 105 था, इसको 90 प्लस 15 कर रहे हैं, तो 90 में कुछ भी ऐड करेंगे सेकंड में पहुंच जाएंगे। सेकंड में कॉस्ट नेगेटिव होता है और 90 का केस है टी रेशियो चेंज भी होगा, आ जाएगा साइन 15। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगा दिए तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है 105 प्लस 15 120, 120 बाई 2 कितना होगा 60 और साइन सी माइनस डी बाई 2 105 माइनस 15 90 आएगा, 90 बाई 2 क्या हो गया 45, वैल्यू रख दिए आ गया। बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री की रेशियो नहीं पढ़ा है क्या, अरे बेटा यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो बताए थे ना, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस। कुछ करना ही नहीं यार, कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ, हमने कह दिया चलो हम फिजिक्स की अपनी न्यूमेरिकल की शीट दे देंगे, जानते क्या कहते हैं, अरे उसको तो चुटकियों में कर देंगे, समझ रहे मेरी बात। तब मैं समझ गया कि अब तो लपेटे में आ गए, ये आ गए हमारे अब ये गुगली में फंस गए, विकेट तो गिर गया। अच्छा अभी 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 न्यूमेरिकल की शीट देखे नहीं है ना कि देखे, हाँ ऐसे थोड़ी दे देंगे। आज बोले ना लास्ट में जब मैं इतना बोला, हम कहा आज के आज ही फैसला कर देंगे, आज सर बर्थडे है, आज बर्थडे तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं यार, आज नहीं कहा ठीक है चलिए। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन तो है ही, फिर इस पे अपन कल बात करेंगे। हाँ ठीक है भाई, आज के लिए इतना रखें, इसमें आ रहा है ना करना, ठीक है भाई, थैंक यू।